नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान राज्य का सकल घरेलू उत्पाद भाग 2। इसका हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इससे पिछली क्लास में हमने स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान पार्ट 1 का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत राज्य का सकल घरेलू उत्पाद से क्या अभिप्राय है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों से की जाती है, 2004 और 5 के स्थिर मूल्यों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसका अध्ययन करते हुए हमने राजस्थान में सकल उत्पाद की संरचना में प्राथमिक क्षेत्र, द्वैतिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का कितना कितना योगदान रहा उसको समझा है। आज हम राजस्थान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ और उसमें वृद्धि हेतु जो सुझाव है उस पर चर्चा कर रहे हैं। योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कई मौलिक परिवर्तन हुए हैं। औद्योगिक उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई है और सेवा क्षेत्र का उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ा है। इसके कारण राजस्थान के शुद्ध घरेलू उत्पाद के आकार एवं संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। यद्यपि अभी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन तथा खनन की प्रधानता के कारण प्राथमिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। फिर भी राज्य में तीव्र औद्योगिकीकरण तथा सेवा क्षेत्रों के विकास में तेजी से अर्थव्यवस्था में गौण तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। राजस्थान के शुद्ध घरेलू उत्पाद की जो बदलती हुई संरचना है उसको हम इस टेबल के माध्यम से समझ रहे हैं। यहाँ टेबल से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के शुद्ध घरेलू उत्पाद की संरचना में पिछले 5 दशकों में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। जहाँ 1960 और 61 में प्राथमिक क्षेत्र का घरेलू उत्पादन में 57.3% योगदान होता था, 2012 और 13 में वह घटकर लगभग 20.92% रह गया। इसके विपरीत तृतीयक सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1960 और 61 के 17% से बढ़कर 2012 और 13 में 28.73% तक पहुंच गया है। तृतीयक क्षेत्र का घरेलू उत्पादन में 1960 और 61 में मात्र 25.6% भाग था, वो 2005 और 6 में बढ़कर 44.81% पहुँच गया और 2012 और 13 में बढ़कर 50.25% हो गया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था टेबल के माध्यम से। निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि योजनाबद्ध विकास से राज्य की अर्थव्यवस्था में होने वाले मौलिक परिवर्तनों, बढ़ते उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों के विस्तार से राज्य की घरेलू उत्पाद की संरचना में परिवर्तन का रुख है। जहां एक ओर प्राथमिक क्षेत्र का भाग कम हो रहा है, वहां दूसरी ओर राज्य के घरेलू उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र तथा द्वैतिक क्षेत्र का भाग बढ़ रहा है। तृतीयक क्षेत्र के योगदान में वृद्धि की गति तेज है, जबकि गौण क्षेत्र के बदलने की गति अपेक्षाकृत काफ़ी धीमी है। राजस्थान में राज्य के घरेलू उत्पाद की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसको हम एक एक करके समझते हैं। राजस्थान के आर्थिक विकास में तेजी, उत्पादन एवं रोजगार में बढ़ती प्रवृत्तियाँ और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बदलती संरचना एवं आकार से राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय की कई प्रवृत्तियाँ सामने आई है, जिनको हम देख रहे हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद में प्राय वृद्धि का रुख। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में अकाल, सूखे तथा प्रतिकूल मौसम को छोड़कर प्राय वृद्धि का रुख रहा है। इस कथन की पुष्टि इस बात से होती है कि 2004 और 5 के स्थिर मूल्य पर जहां 1980 और 81 में शुद्ध घरेलू उत्पाद लगभग 26,074 करोड़ रुपए था, वो 1990 और 91 में बढ़कर 58,804 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसी प्रकार 2001 में यह बढ़कर
89,372 करोड़ रुपए और 2009 और 10 में बढ़कर 1,61,159 करोड़ रुपए तथा 2012 और 13 में बढ़कर 2,07,980 करोड़ रुपए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट है शुद्ध घरेलू उत्पाद में उतार चढ़ाव की सामान्य प्रवृत्ति। चूँकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रधानता है और ये क्षेत्र अपने विविध उत्पादन कार्यों के लिए मानसून की अनुकूलता पर निर्भर है। मानसून की विफलता में प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन तथा रोजगार गिर जाने से शुद्ध घरेलू उत्पादन भी कम हो जाता है, जबकि अच्छे एवं अनुकूल मानसून से प्राथमिक क्षेत्र में समृद्धि एवं उत्पादन वृद्धि होती है। राज्य के अन्य क्षेत्र भी मानसून की सफलता विफलता के साथ साथ बढ़ते घटते हैं, अतः राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में भी उतार चढ़ाव आता है। तीसरी जो इसकी प्रवृत्ति है वो है प्रति व्यक्ति आय में बढ़ने की प्रवृत्ति। राज्य में जो जो शुद्ध घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती गई है, उसके साथ साथ राज्य में जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि का रुख है। अकाल एवं सूखा पड़ने पर घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता कायम है। यद्यपि योजनाबद्ध विकास के कारण राज्य के द्वैतिक एवं तृतीयक क्षेत्रों का राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पादन में योगदान बढ़ रहा है, पर फिर भी प्राथमिक क्षेत्र की प्रधानता कायम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के योगदान में घटती प्रवृत्ति। राज्य की अर्थव्यवस्था में तीव्र औद्योगिकीकरण, खनन एवं उद्योगों के विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्रों के क्षेत्र में भी तेजी से विकास से कृषि एवं पशुपालन, वन आदि का योगदान घट रहा है। नेक्स्ट है औद्योगिक एवं गौण यानी कि द्वैतिक क्षेत्र की धीमी गति से बढ़ती प्रवृत्ति। राजस्थान में उद्योगों के विकास और निर्माण कार्यों के बढ़ावा देने से उनके उत्पादन में वृद्धि हो रही है और राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में उनका योगदान बढ़ रहा है। नेक्स्ट है तृतीयक सेवा क्षेत्र की भूमिका में निरंतर तेज गति से वृद्धि। राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है, जहां 1960 और 61 में इस क्षेत्र का शुद्ध घरेलू उत्पाद में केवल 25.6% भाग था, वह 1980 और 81 में बढ़कर 29.7% हो गया और 1990 और 91 में 32.7% हो गया। 2005 और 6 के अनुमान के आधार पर इस क्षेत्र का शुद्ध घरेलू उत्पाद में 45.40% भाग ही रह गया, जबकि 2012 और 13 में 50.25% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है शुद्ध घरेलू उत्पाद के वितरण में असमानता बढ़ने की प्रवृत्ति। यद्यपि राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के आकार में वृद्धि हुई है और संरचना में भी परिवर्तन हुआ है, किंतु उसके वितरण में असमानता बढ़ी है। गरीब और अधिक गरीब तथा धनवान और अधिक धनवान बनते जा रहे हैं। मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि के से वितरण में असमानता की गति भी बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार और अकाल तथा सूखे ने असमान वितरण को भी बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है शुद्ध राज्य उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर। राजस्थान के शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में विकास दर पिछले 40 वर्षों में बहुत धीमी रही है। जहां 1961 और 99 की अवधि में राज्य के शुद्ध उत्पाद में 4% की औसत विकास दर रही, वहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर औसतन 1.3% ही रही। 2012 और 13 में सकल घरेलू उत्पाद में आर्थिक वृद्धि दर 5.31% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं भारत एवं राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय में जो तुलनात्मक अंतर है उसको देख रहे हैं। अब भारत और राजस्थान के प्रति व्यक्ति आय के जो तुलनात्मक आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि योजनाबद्ध विकास के कारण
दोनों में प्रति व्यक्ति आय में प्राय निरंतर वृद्धि का रुख रहा, फिर भी राजस्थान की औसत प्रति व्यक्ति आय भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से सदैव नीचे रही, क्योंकि राजस्थान भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है। तालिका से स्पष्ट होता है कि 1990 और 91 के बाद से भारत एवं राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय का अंतराल तेजी से बढ़ा है। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में अंतराल में वृद्धि अपेक्षाकृत ज़्यादा है। यह राजस्थान में आर्थिक विकास की अपेक्षाकृत धीमी गति का सूचक है। पिछले कुछ साल से अकाल एवं सूखा से राज्य की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब हम देखते हैं राजस्थान में शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के जो सुझाव है उनको हम एक एक करके समझेंगे। राजस्थान में शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास की गति तेज करने, उत्पादन बढ़ाने, रोजगार में वृद्धि करने, जनसंख्या में विस्फोट वृद्धि पर नियंत्रण तथा श्रम उत्पादकता की वृद्धि में निहित है। इस प्रकार राज्य की आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए कृषि, उद्योग एवं खनिज, परिवहन एवं संचार तथा सेवा क्षेत्रों में उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हम समझ रहे हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का तीव्र विकास। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि में अपना जीवन यापन करती है। इस क्षेत्र में तीव्र विकास से राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि संभव है। कृषि में उन्नत बीजों के प्रयोग, अधिक फसल देने वाली फसलों का विस्तार, अकाल एवं सूखे से सुरक्षा के लिए सिंचाई साधनों का पर्याप्त विकास, उपलब्ध जल स्रोतों का उत्पादक कार्यों में सदुपयोग, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनों की उपज से कृषि क्षेत्र में आय वृद्धि, भूमि संरक्षण, बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने आदि के साथ साथ कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास भी जरूरी है। दूसरा हम देखते हैं उद्योग एवं खनिज क्षेत्र का तीव्र गति से विकास। राज्य को अकाल एवं सूखे की मार से बचाने के लिए जनसंख्या को उद्योग एवं खनन क्षेत्र में हस्तांतरित करने तथा उनके सहयोग से औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, खनन क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने, नए नए वन क्षेत्रों की खोज और उनका वैज्ञानिक विधोहन करने, औद्योगिक श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने आदि से राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि संभव है। किंतु पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके विकास में भी कई बाधाएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र का विकास। सेवा क्षेत्र का विकास भी बहुत जरूरी है। इसमें परिवहन साधन, रेल, सड़क परिवहन तथा संचार सेवाओं में वृद्धि करके उत्पादक गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। राज्य में पिछले वर्षों में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि ने विकास की उपलब्धियों को कम किया है। अतः जनसंख्या की वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा, सुरक्षित दंपतियों की संख्या में वृद्धि तथा परिवार सीमितता के प्रति उनकी जागरूकता जरूरी है। उसके लिए साक्षरता वृद्धि भी जरूरी है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति विकास के लिए यथासंभव प्रयास भी जरूरी है। इसके लिए ऊर्जा के सभी प्रकार के स्रोतों के समुचित विकास पर जोर जरूरी है। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि तथा बेकारी निवारण। राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कदम बेरोजगारी का समापन है और रोजगार में वृद्धि है, क्योंकि रोजगार में वृद्धि से उत्पादन, आय तथा आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी और विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों की वृद्धि तथा लाभप्रद रोजगार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गरीबी निवारण के उपाय। राज्य में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और गरीबों को आर्थिक सहायता देकर उत्पादक कार्यों की ओर अग्रसर करने से राज्य की जो शुद्ध घरेलू उत्पत्ति
और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देकर व्यक्तियों को उत्पादक व्यवसायों से लाभप्रद रोजगार तथा श्रम उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। शुद्ध घरेलू उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद के आकार का विस्तार हुआ है और उसकी संरचना में द्वैतिक और त्रैतिक क्षेत्र की भूमिका बढ़ी है। राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, पर अकाल, सूखे तथा भ्रष्टाचार आदि के कारण और बढ़ती मुद्रास्फीति ने शुद्ध घरेलू उत्पाद के वितरण में असमानता बढ़ाई है। गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं, जबकि धनिकों की समृद्धि और तेजी से बढ़ने से आर्थिक असमानता की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको हमने समझा, उसकी संरचना को समझा तथा साथ ही उसको बढ़ाने के जो उपाय थे और जो सुझाव थे उनको आज हमने समझा। धन्यवाद।